हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि देश में सबसे ज्यादा लाभार्थियों को हरियाणा प्रदेश में सामाजिक योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है। इस प्रदेश के 34 लाख लाभार्थियों को पेंशन व अन्य योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के प्रयासों से प्रदेश के 46,000 नए लाभार्थियों को पेंशन स्कीम के साथ जोड़ा गया है। कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी आज देर शाम सेक्टर 13 में सीनियर सिटीजन फोरम कार्यालय में फोरम की तरफ से आयोजित अभिनंदन समारोह में बोल रहे थे। इससे पहले कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी, भाजपा जिलाध्यक्ष तेजेंद्र सिंह गोल्डी व सीनियर सिटीजन फोरम के सभी पदाधिकारियों ने कश्मीर पहलगाम में आतंकवादियों की गोली का शिकार हुए निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की और 2 मिनट का मौन रखा। इस दौरान कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने सीनियर सिटीजन फोरम कार्यालय में नवनिर्मित लिफ्ट का उद्घाटन किया और फोरम को 11 लाख रुपए अनुदान राशि देने की घोषणा भी की। इस कार्यक्रम में फोरम के प्रधान डॉक्टर AC नागपाल व सदस्य सुभाष गौड़ ने कैबिनेट मंत्री को अभिनंदन पत्र सौंपा। कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि आज पूरे देश में पहलगाम में मारे गए निर्दोष लोगों को लेकर शोक की लहर है। इस देश में जगह जगह आतंकवादियों की गोलियों का शिकार हुए बेकसूर लोगों को श्रद्धांजलि दी जा रही है और सभी लोग अपनी संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं। इस देश में 1982 के बाद पहली बार देश के गृह मंत्री अमित शाह आतंकवादियों के हमले के तुरंत बाद ही पहलगाम के घटना स्थल पर पहुंच गए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विदेशी दौरे को रद्द कर वापस लौट आए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार आतंकवादियों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेगी। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में महिला, बुजुर्ग, युवाओं के साथ साथ समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाने के लिए योजनाएं लागू की जा रही हैं। इस सरकार ने समाज के अंतिम व्यक्ति को खुशहाल और सशक्त बनाने की सोच को जहन में रखकर नीतियां लागू की हैं। इन नीतियों के चलते ही आज हरियाणा प्रदेश में 2 करोड़ 80 लाख लोगों की आबादी में से 34 लाख लोगों को सीधा सरकार की योजनाओं का लाभ देने का काम किया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 23 अप्रैल को पंचकुला के कार्यक्रम में 46,000 नए लाभार्थियों को पेंशन योजना के साथ जोड़ा है। इस देश में हरियाणा एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां सरकार की योजनाओं का लाभार्थी सबसे ज्यादा लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लाडो लक्ष्मी योजना को अमली जामा पहनाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा उनको ही जिम्मेदारी दी गई है और वे इस जिम्मेदारी को ईमानदारी के साथ निभाएंगे। इस प्रदेश में सामाजिक संस्थाओं के साझे सहयोग से समाज के लोगों को हर संभव मदद पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में सीनियर सिटीजन फोरम भी समाज में लोगों की सेवा करने का सराहनीय काम कर रही है। इसके लिए संस्था के पदाधिकारी और सदस्य बधाई के पात्र हैं। फोरम के अध्यक्ष डॉक्टर AC नागपाल ने मेहमानों का स्वागत और आभार व्यक्त किया। इस मौके पर उप प्रधान ओम प्रकाश गुलियानी, JS सतवाल, कथावाचक राजेंद्र प्राशर, मनीष सिंधवानी, वाल्मीकि समाज से प्रधान जगीर सिंह, रामनाथ महला, शिव कुमार, दीपक गिल, CP गुप्ता, गुरदयाल मलिक, विजय कुमार, श्यामलाल जांगड़ा, AP जैन, OP बाता, जागीर सिंह, सतप्रकाश आदि भी मौजूद रहे। सशक्तिकरण उन दिव्यांगजनों का, सशक्तिकरण महिलाओं का, सशक्तिकरण दबे कुचले शोषित पीड़ित लोगों का, सशक्तिकरण वृद्धजनों का, सशक्तिकरण मेंटली रिटायर्ड लोगों का, सशक्तिकरण जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर सके उन लोगों का, सभी को एम्पावर करने का विभाग मेरे पास है और बहुत से नए फंडामेंटल चेंज हम कर रहे हैं। बहुत सी चीजें हमने आने वाले समय में करेंगे। आज कल मुख्यमंत्री जी ने 46,000 नए लोगों को पेंशन स्कीम से जोड़ दिया। जो मार्च माह तक हमारे डिपार्टमेंट ने नई पेंशन जोड़ी थी उनको कल पंचकुला में पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकर्ता वहां पर उसे जोड़ने का काम किया। आज स्थिति यह है कि मेरा विभाग लगभग 34 लाख से ज्यादा लोगों को सीधा बेनिफिट देता है। प्रदेश की 2 करोड़ 80 लाख आबादी में से 34 लाख से ज्यादा लोगों को, और मैं आप लोगों को बताते हुए मुझे फख्र होता है कि पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी और सबसे ज्यादा अमाउंट देने वाला कोई प्रदेश है तो हरियाणा प्रदेश। इसका एक स्वरूप बदलते हुए देखा है। आज बहुत से चेहरे हमारे बीच में नहीं है।
भुलाए नहीं जा सकते। 3 दिन पहले एक बहुत दुखद हादसा इस देश में हुआ। क्या परिस्थितियां थी, एकदम से पूरा देश आज शोक संतप्त भी है और आक्रोश में भी। जो निहत्थे बेकसूर लोग इस दुनिया से गए, उन परिवारों को हम सब की ओर से बहुत बहुत संवेदनाएं। और ये कुकृत्य करने वालों को मुझे अपने नेतृत्व पर विश्वास है कि पताल में से भी ढूंढ कर लेकर आएगा। 1982 से आतंकवाद का पूरा कार्यकाल हमने अपनी आंखों से देखा। बहुत बहुत बड़ी घटनाएं, दुर्घटनाएं इस देश में हुई, परंतु पहली बार किसी देश का गृह मंत्री उस घटना के बाद सेकंडों के हिसाब से उस स्थान पर थे। ये संवेदनाएं बताती हैं कि व्यक्तित्व कितना ऊंचा हो। देश के प्रधानमंत्री ने भी अपने सारे विदेशी दौरों को कैंसिल किया और देश के जनमानस का मनोबल बढ़ाने का जो उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी उसको पूरा करने के साथ। और जब वो पौधा संपूर्ण वृक्ष का रूप ले लेता है तो पौधारोपण करने वाले को जो दुनिया का अपार सुख मिलता है वो शायद इस सृष्टि में उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये वो पौधा वट वृक्ष का रूप ले चुका है। इसको बाल्यकाल से मैं देखता देखता आज इसकी शुरुआत की साथ लिफ्ट की तो कल्पना भी नहीं की होगी कि इस बिल्डिंग में लिफ्ट की आवश्यकता भी पड़ेगी। क्यों बुझी नहीं थी उसकी कल्पना। हे डैड, चंगी तरह खेडी चैंप। एनी डाउट? ಕಿಡಾ ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಸುಕೆ ಸುಕೆ ದಾಗಬೇಕು नो डाउट इन्ना सुक्के दागा लई है सर्फ एक्सेल मैटिक हुण नवे पैक विच एसपीपी टेक्नोलॉजी दे नाल ए सिद्धी सुक्के दाग कड्डे सेमी ऑटोमैटिक मशीन विच एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेल मैटिक।